अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बचपन का वाक़या पेश करेंगे, जो कि मालूमात होने के साथ साथ बेहद ही दिलचस्प है। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सैकुल मसा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 14 रजब 536 हिजरी को जनूबी ईरान के इलाके सिस्तान में पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी ख्वाजा गयासुद्दीन हसन बहुत दौलतमंद ताजिर और बासिर शख्स थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नस्ली एतबार से सही नस्ब थे। प्यारे दोस्तों, माल की ज्यादती को कुरान मजीद में बहुत बड़ा फितना करार दिया गया है, मगर ख्वाजा गयासुद्दीन अमीर होने के साथ साथ एक इबादत गुजार और मुत्सान भी थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दौलतमंद घराने में बड़े नाजो नाम के साथ परवरिश पाई थी, मगर कहने वाले कहते हैं कि ऐसो इसरत की इस फरावनी के बावजूद भी ख्वाजा साहब में बचपन से ही एक अजीब अंदाज की किनात थी। जिस दौर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई, वो बड़ा पुरसौब दौर था। सिस्तान और खुरासान लूटमार की सदमे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सियासी इंतजार ने इंतहा संगीन सूरत इख्तियार कर ली थी। सरसब्ज और सादाब इलाकों में आग भड़क रही थी और खूबसूरत से खूबसूरत शहर खंडराया थे। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों में कई फिरके बन चुके थे, जो बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ मुसलमानों का ही खून बहा रहे थे। पूरे मुल्क में कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा था। यही वह जहर आलोद फिजा थी जिसने ख्वाजा गयासुद्दीन हसन को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी बीवी और बच्चे को लेकर खुरासान चले आए। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 1 साल के करीब थी। ख्वाजा साहब के अब्बू ख्वाजा गयासुद्दीन का ख्याल था कि उन्हें यहाँ खुरासान में कोई ना कोई आराम की जगह जरूर मिल जाएगी, मगर यहाँ भी गर्दिश महासाल के बही तेवर थे। यहाँ भी फितना सर उठा रहे थे। ख्वाजा गयासुद्दीन ने अपने फर्जंद की तालीम तरबियत के लिए बड़ा एहतमाम किया, मगर खुरासान की सूरत हाल रोज व रोज बिगड़ती ही चली गई। 549 हिजरी में खूनी सैलाब इंसानी सरों से गुजर गया। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 13 साल थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसीबतों और आफतों के आलमनारा बहते देखे थे। कभी कभी आप निहायत रक्ता आमज लहजे में अपने अब्बू जान से सवाल करते कि बाबा जान, मुसलमानों का खून आखिर कब तक बहता रहेगा। कहने लगते, बेटा, यह सरवरी हवाएं ईमान वालों के लिए आजमाइश है, तुम्हें सब्र करना ही पड़ेगा। फिर एक दिन सब्र की तलकीन करने वाला भी दुनिया से रुखसत हो गया। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गयासुद्दीन हसन ने 551 हिजरी में वफात पाई। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 15 साल थी। आपने आंखें खोलते ही हर तरफ कयामत के मनाजिर देखे थे। एक और कयामत थी जो आप पर पूरी तरह से टूट पड़ी थी। सारा माल असबाब तो पहले ही छिन गया था, अब एक दौलत बाकी थी और वो था बाप का साया। लेकिन कम उम्री में ही ख्वाजा साहब एक सफीक मेहरबान बाप के साय से भी महरूम हो गए थे। बालिग की मौत ने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को इस कदर मुतासिर किया कि आप हर वक्त उदास और परेशान रहने लगे। ऐसे नाजुक लम्हात में आपकी माँ थी हजरत बीवी नूर रहमतुल्लाह अलैहा, जिन्होंने बड़ी इस्तकामे और बड़े हौसले के साथ बेटे को समझाया, ऐ फर्जंद, जिंदगी के हर सफर में हर मुसाफिर को तन्हाई की अजियतों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम अभी से अपनी तकलीफों का मातम करने बैठ गए तो यह दुश्वार गुजार रास्ता कैसे तय करोगे। उठो और पूरी तमन्ना के साथ अपना सफर शुरू करो, अभी तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। प्यारे दोस्तों, यह वालिदा मोहतरमा की मोहब्बत का सबूत नहीं कि तुम दिन रात उनकी याद में वालिद मोहतरम की मोहब्बत का सबूत नहीं कि तुम दिन रात उनकी याद में आंसू बहाते रहो। औलाद की मोहब्बत यह है कि वो बाप के ख्वाब की ताबीर पेश करे, और तुम्हारे बाप का एक ही ख्वाब था कि उनका बेटा इल्म फजल में कमाल हासिल करे। प्यारे दोस्तों, अम्मी जान की तसल्लियों से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत संभल गई और आप चौक
जोक और शौक के साथ इल्म हासिल करने लगे, मगर सुकून और फराग की यह मोहलत भी ज्यादा लंबी न रह सकी। मुश्किल से 1 साल गुजरा होगा कि हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैहा भी इस दुनिया से चली गईं। अब तन्हाई की दास्तान पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई थी। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहा इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। वालिद गिरामी की वफात के बाद एक बाग और एक चक्की आप को विरासत में मिली थी। माँ की जिंदगी में तो फिर भी आप हुसूल रिज़्क़ की कसमकस से आजाद थे, मगर जब माँ का भी इंतकाल हो गया तो कारोबार का सारा बोझ आपके कंधों पर आ गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बागवानी को अपना पेशा बनाया। सारे काम आप खुद ही अंजाम दिया करते थे। पेड़ों को पानी देते, जमीन को हमर करते, पौधों की काट छाट अमल में लाते, खाद वगैरह का बंदोबस्त करते और मंडियों में जाकर खुद ही फल भी बेचा करते थे। इस कारोबारी कसमकस से आपकी तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ा और आपकी पढ़ाई बंद हो गई। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को इसका बड़ा दुख था, लेकिन ये कैसी मजबूरी थी कि जिसका वजह कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर औकात अपनी इस महरूमियत पर गौर करते और जब कोई हल नजर नहीं आता तो शदीद मायूसी के आलम में आसमान की तरफ देखते और आसमान की तरफ देखते देखते रोने लग जाया करते थे। यह खुदा के सामने एक बंदे की खामोश दुआ थी। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने बाग के पेड़ों को पानी दे रहे थे कि तभी इधर से मशहूर बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। ख्वाजा साहब बुजुर्ग को देखकर दौड़ते हुए आए और इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को बोसा देने लगे। बुजुर्ग एक लड़के की जोश अकीदत से बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के सर पर हाथ रखकर दुआएं दी और आगे जाने लगे, लेकिन आपने हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह का दामन थाम लिया। बुजुर्ग ने पलट कर पूछा, अब क्या चाहते हो? फर्जंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े अदब से अर्ज किया, यह मेरी इल्तिजा है कि आप चंद लम्हों के लिए मेरे बाग में कयाम फरमा लें। कौन जाने फिर यह नेक घड़ी लौटकर आती भी है या नहीं। ख्वाजा साहब का लहजा इस कदर अकीदतमंदाना था कि हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह इनकार न कर सके और वापस बाग के अंदर तशरीफ ले आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुजुर्ग को निहायत एहतराम से बिठाया और फिर इजाजत लेकर बाग के एक गोसे में तशरीफ ले गए। थोड़ी देर बाद वापस हुए तो आपके हाथों में अंगूरों से भरे हुए 2 तबाकू नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आजी के साथ अंगूर के वो ताजा खोस हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह के सामने रख दिए और खुद हाथ बांधकर खड़े हो गए। कहने लगे, खातिम के पास आपकी तवाजो के लिए बस यही कुछ था, अगर इसे कबूल कर लें तो मैं अपनी खुशकिस्मती पर फख्र करूंगा। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कम उम्री में ही सहादतमंदी का वो मुजाहिरा किया था कि हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह भी हैरान रह गए थे। बुजुर्ग ने एक बार फिर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को मोहब्बत भरी नजर से देखा और आपकी दिलज के लिए चंद अंगूर उठाकर मुंह में रख लिए। हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल से ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर खुशी का वो रंग उभर आया जो किसी बहुत बड़ी नेमत के हासिल होने पर जाहिर होता है। बुजुर्ग ने आपकी इस कैफियत का भी जायजा लिया और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन बैठ जाओ। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह दो जानू होकर बैठ गए। हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े हाना अंदाज में मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ फर्जंद, तुमने एक फकीर की खूब मेहमान नवाजी की है। बुजुर्ग के अल्फाज सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने अदब से सर झुका लिया। हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह बाग की तरफ इशारा करके इंतहा जज्ब के आलम में फरमाए जा रहे थे। ये सरसब्ज सादाब दरख्त या लजीज फल या मिल्कियत, ये जायदाद, ये सब कुछ फना हो जाने वाला है। आज जहाँ बहारों का दौरा है, कल इसी मुकाम पर खजा की हुकूमत होगी। यही गर्दिश रोजो सब है और यही निजाम कुदरत है। तेरा यह बाग भी वक्त की तेज आंधियों में उजड़ जाएगा, फिर खुदा ताला तुझे एक और बाग अता करेगा, ऐसा बाग जिसके दरख्त कयामत तक गर्म हवाओं से महफूज रहेंगे। उन दरख्तों के फलों का जायका एक बार भी जो चख लेगा, फिर वो दुनिया की किसी नेमत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। इतना कहने के बाद हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जेब में हाथ डाला। हजरत ख्वाजा साहब बुजुर्ग के इस अमल को बहुत गौर से देख रहे थे। जब इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ जेब से बाहर निकाला तो आपके हाथ में सूखी रोटी का एक टुकड़ा साफ नजर आ रहा था। इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो तेरी मेहमान नवाज थी
मेहमानी नवाज थी। बेटा एक फकीर की दावत है, इतना कहकर हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने रोटी का वो टुकड़ा हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में डाल दिया और फिर तेजी के साथ भाग से निकलकर किसी दूसरी तरफ चले गए। रोटी का टुकड़ा इस कदर खुश्क था कि उसका चबाना दुश्वार था, मगर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बुजुर्ग का तोहफा अजीम समझकर खा लिया। इस टुकड़े का हल्क से उतरना ही था कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दिल की दुनिया ही बदल गई। आपको ऐसा मालूम होने लगा जैसे कायनात की हद से फिजूल है। प्यारे दोस्तों, दूसरे दिन ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बाग और चक्की दोनों ही बेच दी। आपके इस फैसले पर आपके तमाम जानने वाले बहुत हैरान थे। उन लोगों ने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर आप पर इसका कुछ भी असर न हुआ। जायदाद को बेचने के बाद जिस कदर रकम हासिल हुई, आपने उसे खड़े खड़े गरीबों और मुहताज में बांट दिया। ख्वाजा साहब का यह अमल अजीजो अकार के लिए और भी हैरान करने वाला था। ज्यादातर लोगों के नजदीक आप रहमतुल्लाह अलैह का दिमाग किसी खलल का शिकार था, मगर कौन जानता था कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर क्या गुजरी है और जहन के किस कोने से रोशनी की वो लकीर फूट रही है जिसने दुनिया के तमाम उजालों को धुंधला कर रख दिया है। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात और फिर अपना सारा माल अल्लाह पाक की राह में लुटाने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने के लिए निकल पड़े। अपने खरासान से निकलकर सबसे पहले पूरब का सफर इख्तियार किया। इन दिनों समरकंद और बुखारा इस्लामी उलूम और फनन के अहम मराकिज समझे जाते थे। यहाँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले कुरान करीम हिफ्ज किया, फिर तफसीर, फिक्र, हदीस और दूसरे उलूम जाहिरी में महारत हासिल की। आपके असासा में कौन कौन बुजुर्ग शामिल थे इसका सही अंदाजा किसी को नहीं है। प्यारे दोस्तों, मगर बाज रिवायत से इतना जरूर पता चलता है कि आपके उस्तादों में मौलाना हिसामुद्दीन भी शामिल थे और इसी बुजुर्ग ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कुरान करीम हिफ्ज करवाया था। प्यारे दोस्तों, हमने इरादा किया कि हम ख्वाजा साहब की पूरी जिंदगी को अपने इस चैनल पर अपलोड करेंगे, लेकिन एक वीडियो के अंदर अगर हम यह करना चाहें तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसी वजह से हम ख्वाजा साहब की जिंदगी को कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यह पहला पार्ट था। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।